ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिएगा, आज की कक्षा में हम जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसकी आवृत्ति करनी है आज की कक्षा में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं आप सभी जानते हैं। हमने यही पढ़ा था कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 63। यही पढ़ा था, 63 इतने वर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये स्मरण है, परीक्षा में आ भी सकता है जी, आ भी सकता है परीक्षा में। हाँ, तो इसके लिए आचार्य पाणिनि का एक सूत्र भी है, महाभाष्यकार का वचन है कि त्रिषष्टि, ये बताया था हमने आपको, ऐसा त्रिषष्टि माने इसका अर्थ है 63, 63। ठीक है जी, बहुत सुंदर। जुड़ते जाइएगा, तीव्रता से जुड़ते जाइएगा और लाइक भी करते जाइएगा संस्कृत माता को। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये वर्ण हमारे हुए। यदि आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपको क्या उत्तर देना है जी? 63, 63। ठीक है, बिल्कुल सभी को याद है, बहुत सभी को याद है, बहुत सभी को याद है, बहुत सुंदर। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। ये तो वर्ण हो गए थे और दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। हम सब चीज को लिखेंगे नहीं। स्वर और व्यंजन। स्वर 22 थे, जैसा कि अभी बता दिया है इन्होंने। ठीक है, और बाकी बचे हुए 41 व्यंजन हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी हमने आपको बताई। अब जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वर्णों का स्थान भी हम आज आवृत्ति कर लेते हैं, वर्णों के स्थान की भी आवृत्ति कर लेते हैं। अब हम वर्णों के लिए हमने बताया था, कुछ सूत्र पढ़ाए थे, तो उनको हम आपको उच्चारण करके बताते जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही आती रहे आवाज 1 घंटे तक। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जी। ठीक है जी। तो सूत्र था अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। ये सूत्र था अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, कि जो अवर्ण है, ये अवर्ण माने 3 है इसके अंदर, आ इसका, और कवर्ग का, ख, ग, घ, ङ, और ह, और विसर्जनीय ये। ठीक है जी, ये विसर्जनीय, इनका स्थान आचार्य पाणिनि ने बताया है कंठ। ठीक है, इनका स्थान कंठ बताया है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, सूत्र ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बस कि कोई यदि पूछा जाता है का स्थान क्या है, तो आप बतला दीजिएगा। ठीक है, और कवर्ग का स्थान क्या है? कवर्ग माने क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, और आ पूछते हैं तो आपको क्या बताना है? कंठ। आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको क्लिक करना है कंठ पर। ठीक है जी, कंठ पर क्लिक करना है आपको। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। आगे है
इसके बाद में इचु यशास तालव्याह, के बाद में ई वर्ण आता है। ठीक है, जल्दी से आवृत्ति करनी है आज, केवल पढ़ा नहीं रहे, आवृत्ति है केवल, आपको पुनः स्मरण करा रहे हैं। तो इचु माने ई वर्ण और आपका च वर्ग और आपका य और आपका श, इनका स्थान है इचु यशास तालव्याह, तालु इसका स्थान है। ठीक है, हाँ, इसका स्थान क्या है? तालु। तो ध्यान रखना है, इनमें से कोई पूछा जाता है तो आपको बताना है तालु। ये सब कुछ पीछे लिख दिया गया है जी, लिखेंगे नहीं तो कक्षा में ये सारी चीज रिवाज नहीं हो पाएगी, आवृत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, लिखने में ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी बीच में नहीं बताया गया है आपको अभी। ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया, कुछ बताया नहीं है, कुछ बताया नहीं, हैंग हुआ है। चलिएगा, तो अब ई और चवर्ग च छ ज झ य और या और श, इसका स्थान है तालु। ठीक है, तालु इनका स्थान है, क्या है? तालु। चलिएगा, ठीक है, हम आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे समूह में, इसकी पीडीएफ भी भेज देंगे और पुस्तक की पीडीएफ आपके पास में है ही। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे आपका था ऋतु रसा मूर्धन्याः, जिसका अर्थ था आपका री और टवर्ग और रा और शा, ये इनका स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, इन सब का स्थान क्या है? मूर्धा, ये ध्यान रखना है। इसके आगे आपको बताया गया था ऋतु लसा दंत्याः, ली और तवर्ग ला और सा, इनका स्थान क्या है? इनका स्थान है जी दांत कह सकते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत कह सकते हैं, या दांत भी इनका स्थान है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे आपको पढ़ाया गया था वकारो दंत्यौष्ठ्यः, वकारो दंत्यौष्ठ्यः, ये जो वकार है वह इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है आपका दंत और ओष्ठ। अरे ओष्ठ, ये इनका स्थान है। ठीक है जी, इस व के उच्चारण में जो ओठ आपस में मिलते हैं व और जिह्वा दांतों की तरफ भागती है। ठीक है, तो वकारो दंत्यौष्ठ्यः, और इसके आगे था आपका उपपद्मानीया ओष्ठ्याः, अर्थात ऊ का अर्थ तीनों आ जाएंगे, पवर्ग
पू का अर्थ है पवर्ग और उपध्मानीय। ठीक है जी, ये उपध्मानीय। और क्या कहा, इनका स्थान क्या है, उवर्ण और पवर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, सुनते जाइएगा, कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल सुन लीजिएगा, कल के लिए, आगे की परीक्षा के लिए ध्यान में रह जाए। और उपध्मानीय आपको बता दिया गया था, चिन्ह बता दिया गया था। ठीक है, नेट तो ठीक आ रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इनका स्थान क्या है, इनका स्थान बताया है ओष्ठ, ये बताया है कि ओष्ठ। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए आगे चलिए आप। और इसके आगे था अनुस्वारैमा नासिक्याः, जो ये अनुस्वार होता है। ठीक है जी, और यम थे, 3 यम थे। ठीक है, कौन कौन से थे, चलिए उनको भी लिख देते हैं हम। ये 3 यम है और ये अनुस्वार है। इनका स्थान क्या है, नासिक्याः, नासिका इनका स्थान है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछेंगे नहीं वैसे हम, फिर भी आप ध्यान रखना। चलिए चलिए, और अब इसके आगे बताया गया था आपको कि ए दई तऊ कंठ तालव्यऊ, कहते हैं ये ए और आई, ये क्या है, इनका स्थान क्या है जी, कंठ और तालु, ये प्लस तालु, ये 2 इनके स्थान है, कंठ और तालु। ठीक है, ए दई तऊ माने ए और आई का स्थान क्या है, कंठ और तालु। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे था ओ दो तऊ कंठ ओष्ठ्यऊ, ओ दऊ तऊ कंठ्यौष्ठ्यऊ। इधर तो नेट चल रहा है जी, नेट नहीं चल रहा क्या, इधर से तो चल रहा है, जल्दी से बताइएगा, नेट ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मोहित जी, चलिए चलिए, हो सकता है उनकी तरफ नहीं चल रहा होगा, कोई बात नहीं, आप बाद में सुन लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कहते हैं ये ओ और औ, इनका स्थान क्या है जी, कहते हैं कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ 2 स्थान है इनके जी, ध्यान रखना है आपको आगे 2 वर्ष तक याद रखना है, अपना रोल नंबर याद रखना है और इनको भी याद रखना है आपको चलिएगा, तो ये भी समझ लिया। चलिए और चलते हैं, थोड़ा सा जो पढ़ाया था हमने आपको, जो पढ़ाया उतना ही बताएंगे जी, अधिक नहीं बताएंगे। और कहा था न यण नमाः स्वस्थान नासिक्याः, ओष्ठ ये होते हैं, ओठ ओठ होते हैं, ओठ, ओठ को ओष्ठ बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है जी, जिसको आप इंग्लिश में लिप बोलते हैं, लिप बोलते हैं, उनको संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है जी, ओष्ठ बोलते हैं। चलिएगा,
तो कहते हैं कि जो ये ना और क्या था, इस प्रकार से ना या, ये आपका या आएगा इसमें, या और ण और न और म, इनका स्थान क्या है, इनका अपना अपना स्थान भी है। और कहते हैं कि नासिका स्थान भी है इनका, तो इनका सबका स्थान बता दिया है, साथ में प्लस और कर दीजिएगा नासिका, सब में नासिका जुड़ जाएगा जी। ठीक है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी आपको जी। जैसे न का स्थान क्या है, कंठ, तो क्या हुआ, कंठ और नासिका, कंठ और नासिका। ठीक है जी। और यह का क्या स्थान है, तालु, तो तालु और नासिका। ठीक है जी, बहुत सुंदर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतना हमने आपको वर्णोच्चार शिक्षा में पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने आपकी आवृत्ति करा दी है मोटी मोटी। जिन लोगों ने शुरू से कक्षा को नहीं पढ़ा है उनको समझने में कठिनाई हो रही होगी, पर हो रही है तो उनको पीछे से पढ़ना पड़ेगा जी, पीछे से पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना चाहिए तभी समझ में आएगा। अथवा जो लोग पहले से जानते हैं और उन्होंने कक्षा भी नहीं पढ़ी तो भी उनको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने संस्कृत वाले कार्य पर। संस्कृत में हमने क्या क्या सीखा, ठीक है, जल्दी से आपसे ही पूछ लेते हैं, यहीं पर पूछेंगे। ठीक है, तैयार रहिएगा, अपना उंगलियां तैयार रखिएगा टाइप करने के लिए। ठीक है, जल्दी से बताना है। जो लोग जानते हैं वो लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम है वो देख लेंगे, कमेंट भी देख लेंगे, यहां पर भी देख लेंगे। ठीक है, आरंभ से चलेंगे। सबसे पहले हमने बताया था संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, जल्दी से बताइएगा, लिखिए। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? जल्दी से लिखिए। हाँ, लिखिए, जल्दी से लिखिए, कितने होते हैं? हाँ, लिखिए लिखिए। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके बाद में कक्षा तेजी से चलेगी। अब हमने आपकी नींव बना दी है जी। हाँ, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, लिखिए लिखिए। चलिए, बहुत सही। 3 वचन होते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने लिख दिया। ठीक है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, आगे आ जाइएगा। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? पुरुष, पुरुष बताइएगा जल्दी से। हाँ, बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? सही लिख रहे हैं सभी लोग, सही लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, सही सही। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिखिए जल्दी से। नंबर 1 लिखिए 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 लिखिए। नंबर 2 लिखिए 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 लिखिए। नंबर 3 लिखिए, जल्दी से लिखिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, बहुत सरल। बस आपको ऐसे बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है जी। प्रश्न पत्र को आप 3 मिनट में कर देंगे, 3 या 4 मिनट लगेंगे आपको, अधिक नहीं लगेंगे। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सबने लिख दिया है। ठीक है, चलिए संस्कृत में अभी हमने पढ़ाया लकार। तो लट लकार कौन से काल में होता है? ये लट लकार कौन से काल में होता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से। लकार कौन से काल में होता है? हाँ लिखिए जल्दी से। इसी प्रकार के आएंगे जी, बस घबराने की जरूरत नहीं है परीक्षा पत्र से। हाँ बहुत सुंदर, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए आपको। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लट लकार कौन से काल में होता है जी? वर्तमान काल में। बिल्कुल सही लिखा है सबने। और भी लिख दीजिएगा जल्दी से लिख दीजिएगा। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइएगा, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? लिंग कितने होते हैं? लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। अरे जी 4, जल्दी से लिखिए, जल्दी से। हाँ लिखिए, लिंग कितने होते हैं? संस्कृत की बात कर रहे हैं जी, संस्कृत में। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे जी, संस्कृत की बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, नाम लिखिए, नाम भी लिखिए। नंबर 1 नाम लिखिए, जल्दी से नाम लिखिए। नंबर 2 लिखिए जल्दी से। और नंबर 3 तीनों लिख दीजिएगा। कौन कौन से लिंग होते हैं? कौन सा होता है जी? पुल्लिंग, ठीक है जी। स्त्रीलिंग, ठीक है जी। नपुंसकलिंग, ठीक है जी। लिख दिया आपने, सही लिख दिया, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, सही लिखा बिल्कुल आपने। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चल रहा है। चलिए 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 चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बस आप पास हो गए जी, मान लीजिए पास हो गए, अब सब पास हो गए। डरने की किसी को जरूरत नहीं है जी। कुछ लोग ऐसे कह रहे थे हमारे पाठकगण जी परीक्षा छोड़ दो जी, हमने कहा छोड़ देंगे जी, पर आप ही कहेंगे कि हम तो परीक्षा देंगे गुरु जी, परीक्षा देंगे ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष के लिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। कर्ता किसको बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? हाँ ने ठीक है, ने ठीक है, मान लिया, ठीक है ठीक है ठीक है कर्ता ने। पर हमने आपको और भी बताया था कर्ता किसको बोलते हैं। हाँ ये बात आ गई।
क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला कर्ता होता है जी। ये सरल परिभाषा है, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए ऐसा पूछा जाए कर्ता कौन होता है, नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे। क्रिया करने वाला जो काम करता है, काम करता है, क्रिया करता है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको याद है, सब पास हैं, सब पास हैं। हमने मेहनत करी है, आपने भी मेहनत की है, इसलिए सभी पास हैं, कोई अब फेल नहीं हो सकता जी। हाँ, ईमानदारी से। ये ऐसी कक्षा है, यहाँ कोई नकल नहीं करेगा, अपने आप नकल नहीं करेगा, कोई देखेगा भी नहीं, और सब लोग ईमानदारी से लिखेंगे बिना देखे। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस कक्षा से कितना बड़ा कार्य हुआ है कि कई परीक्षा में लोग जाते हैं जी, है नकल छुपा छुपा करके ले जाते हैं, पर आप स्वयं नकल नहीं करेंगे, अपने आप कहेंगे हम नकल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा कर दिया हमने जी, ठीक है। हाँ चलिए चलिए। तो कर्ता क्या होता है? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। अच्छा जी, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? ये भी आ सकता है जी, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अभी तक जो पढ़ाया उसके अनुसार देखिएगा, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ गई चीज। इसका मतलब आपको सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया जी। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत पढ़ाया है मेहनत से चलिए जल्दी से जल्दी से। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। सभी ने सही लिखा है, सभी ने सही लिखा है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। चलिएगा, ये भी सही। देखिएगा, वाक्य में क्रिया का वचन तथा पुरुष किसके अनुसार होता है? देखिएगा, किसके अनुसार होता है जी? जल्दी से बताइए। किसके अनुसार होता है? अब आप कह रहे हो गुरुजी ने परीक्षा यही ले ली परीक्षा तो हमने यही ले ली, कोई बात नहीं, ये परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं जी। हाँ, कर वाक्य में क्रिया का वचन तथा पुरुष किसके अनुसार होता है जी? जल्दी लिखिएगा, जल्दी से सभी लोग लिखिएगा। बहुत सुंदर जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सभी की कि इस कक्षा में इंग्लैंड के भी दो हमारी बहनें पढ़ रही हैं। इंग्लैंड के, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और अमेरिका की दो बहनें पढ़ रही हैं इसमें, तो आप भी उनके साथ में पढ़ रहे हैं। ये इंटरनेशनल कक्षा है जी, इंटरनेशनल। हाँ, तो कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है। कर्ता के अनुसार वचन होता है जी, और कर्ता के अनुसार पुरुष होता है, ठीक है।
बहुत सुंदर। और बहनों के अलावा भाई भी पढ़ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया के, ठीक है, ये इंटरनेशनल क्लास है इसलिए चलिए चलिए। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाता है वाक्य में कर्ता, वाक्य में क्रिया का वचन तथा पुरुष किसके अनुसार होता है, तो आपको उत्तर देना है कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार वचन होता है, कर्ता के अनुसार पुरुष होता है। ठीक है जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए अब आगे की यात्रा करते हैं। अब हम चलते हैं कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। जल्दी से लिखिएगा, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। अरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जल्दी से लिखिए, लिखिए सभी लोग लिखिएगा, जल्दी से जल्दी से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लिखिए लिखिए। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। सही लिख रहे सभी लोग, सही, गलत किसी ने नहीं लिखा। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है जी, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। अब आप, मैं यही कह रहा हूं कि प्रश्न पत्र को आप पूरा कर देंगे पूरा कर देंगे जी। ठीक है, चलिए, ये पढ़ लिया था आपका, ठीक है। और अभी अब और पूछ लेते हैं आपको। संस्कृत में च का प्रयोग कहां किया जाता, कहां होता है। हमने च का प्रयोग बताया था आपको, च हिंदी में और बोलते हैं, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, च। तो कहां होता है, कहां होता है। हिंदी में जहां पर और होता है उसके लिए च लगाते हैं, संस्कृत में तो कहां रखते हैं। सही नियम बोलिएगा, कोई बात नहीं, समय देंगे अभी आपको। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। एक शब्द के बाद, सही है, बिल्कुल सही है। इन द एंड, इन द एंड में तो नहीं करते जी, इन द एंड में तो दिक्कत आ जाएगी, कहीं तो ठीक हो सकता है, पर एक भगनी ने लिखा है एक शब्द के बाद, और भी लिख रहे हैं एक शब्द के बाद, राम और श्याम, राम श्याम च बिल्कुल, राम श्याम च, एक शब्द के बाद, एक शब्द के बाद। बहुत सुंदर, इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा, जल्दी से समझिएगा। संस्कृत में च का प्रयोग कहां होता है अर्थात कैसे होता है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। बोलिए, जल्दी से बोलिएगा, हम आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। राम कृष्ण च, मनुर्भव वेदों की ओर लौटो। बहुत सुंदर, देखिए, राम श्याम च, एक शब्द के बाद लग गया। हिंदी में यहां और आ रहा था राम और श्याम, तो च कहा गया जी यहां, बिल्कुल सही है। अब समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया।
अंतिम शब्द के बाद में, एक शब्द के बाद में, ये सही नियम है। एक शब्द के बाद में, अंतिम शब्द के बाद में नहीं, एक शब्द के बाद में। हाँ, एक शब्द के बाद, एक शब्द के बाद, एक शब्द के बाद, एक शब्द। सभी को मालूम होगा, सभी को मालूम होगा। वेरी गुड, बहुत समीचीनम, समीचीनम। चलिए चलिए, अब आगे चलते हैं। हम सब, इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है? हम सब, जल्दी से बताइएगा। हम सब संस्कृत में क्या शब्द है? बताइए, जल्दी से लिखिए। हम सब, हाँ जल्दी से, हम सब लिखिए, जल्दी से लिखिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के भी आएंगे। हाँ, हम सब, हम सब। चलिए, बहुत सुंदर। क्या लिखा आपने? वयम। ऐसा भी लिख सकते हैं या बिंदी भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, चलिए दूसरा। तू, तू के लिए क्या शब्द है? बताइए जल्दी से। तू, तू अर्थात तुम, अकेले। तू, जल्दी से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हाँ, त्वम क्या हुआ इसके लिए आपका? त्वम। अब आपको समझ में तो आ गया जी। अब आपको उसमें डिफरेंस करना आ गया। अच्छा जी, इसके लिए है, इसके लिए है। चलिए ना, एक और पूछ लेते हैं आपसे। वाह, वाह के लिए क्या है? लिखिए, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। साह, साह, साह। ऐसा लिखना है, ये ऐसा लिखना है जी। ऐसा मत लिख देना, ये नहीं है, इसका अर्थ अलग है। ये वाला है साह, ठीक है? विसर्ग, साह, साह, साह। ठीक है, और भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आज रिवाइज कराना है आपका उन्हें, और क्या कराना है? बस यही कराना था। अत्र का अर्थ क्या है जी? अत्र का अर्थ क्या है हिंदी में? अत्र, जल्दी से बताइए। अत्र का मीनिंग बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। हाँ, लिखिए, लिखिए। चलिए चलिए, इदानीम, इदानीम। याद है सबको, याद है सबको, याद है, याद किया है, माना हमने। तो आज
हमने आपका मोटा मोटा रिवाइज करा दिया, ठीक है जी। रिवाइज आज तक हमारी 16 कक्षाएं हो चुकी है, 16 क्लासेस हो चुकी हैं आज तक। कितनी? 16 कक्षाएं। और 1 महीना पूरा होने जा रहा है। 1 महीने में हमने भवन की नींव तैयार कर दी अच्छी। चलिए, तो अब क्या है, अब देखिएगा, ये रिवाइज करा दिया मोटी मोटी चीजें जो मैंने पढ़ाई थी आपको। अब मैंने नींव बना दी आपकी। अब कक्षा थोड़ी सी तेज चलेगी। अब कक्षा थोड़ी सी तेज चलेगी। इसके बाद में अब जो अगली कक्षा होगी आपकी मंगलवार को, उस कक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कक्षा का स्वरूप बदलेगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं जी, ये सारी पढ़ानी है, ये सब पढ़ानी है जी, सारी पुस्तकें हैं, ये सब पढ़ानी है आपको। तो भाई 2 वर्ष हैं हमारे पास में, सारों को पढ़ाना है एक बार। तो हमको थोड़ी से तेजी से चलना होगा, ठीक है जी। ये 5 पुस्तकें तो यही है जी, ठीक है। इसके बाद 3 और हैं। टेस्ट का कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। आपको गूगल फॉर्म भेज दिया जाएगा, गूगल पेपर प्रश्न पत्र, उसको आप अपने अनुकूलता के अनुसार टिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न पत्र का समय नहीं है, मैं कोई आपके सामने बैठ करके नहीं ले रहा। आपको ग्रुप में प्रश्न पत्र मिलेगा, जो व्हाट्सएप का समूह है वहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी पुस्तकें पढ़ानी है, तो थोड़ी सी तेजी लानी पड़ेगी अब, ठीक है। और तेजी आप चाहते हैं, और अब आपका हमने सारी बेसिक चीजें बता दी हैं। अब क्या होगा, तेजी कैसे आएगी? अब हमने आपको एक पुस्तक भेजी है, सबको पीडीएफ भेजी गई है। जिसको भी नहीं मिली है पीडीएफ, वो व्हाट्सएप पर हमसे पीडीएफ को प्राप्त कर ले, प्रथम भाग की। हाँ जी, कभी आप भी कभी भेजिएगा प्रश्न पत्र। अब क्या होगा देखिएगा, सबको मिलेगी पुस्तक, सबको मिलेगी। ये देखिएगा, ये जो एक अभ्यास है, इधर और इधर 2 पेजों पर एक अभ्यास होता है, ठीक है। इनका नियम है, सभी पुस्तकों में इन्होंने इस पेज पर और इस पेज पर दोनों को मिला करके एक अभ्यास बनाया है। अब आगे से क्या होगा, एक दिन इसको पढ़ा जाएगा, दूसरे दिन इधर का कार्य आपका व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कराया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम आपको इस एक पाठ को पढ़ाएंगे यहाँ पर समझा करके। इसका जो पढ़ाने वाला भाग है, इधर होमवर्क दिया होता है, उस होमवर्क को आगे से व्हाट्सएप में आपको लिखा हुआ भेजा जाएगा। क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा जाएगा उत्तर लिखा हुआ। उन उत्तरों से आपको अपना होमवर्क चेक करना है स्वयं, अब ठीक है, स्वयं करना है आपको, जिससे आपको आराम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम स्कैन करके भेजेंगे आपको, ठीक है। अब स्कैन करके, जैसे ये मैंने भर दिया, इसका स्कैन करके मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा। पहले पढ़ाऊंगा, फिर उत्तर पत्र स्कैन में भेजा जाएगा, फिर उससे आप अपना गृह कार्य मिलाएंगे, ठीक है। फिर हम जल्दी से आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये क्रम चलेगा तेजी से। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आप अब तो सभी को ऐसी इच्छा है कि थोड़ी इस कक्षा में तीव्रता आनी चाहिए, ठीक है। ये कक्षा चलाई जा रही है, आपको इसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। अब आप उत्सुक हैं संस्कृत बोलने के लिए, संस्कृत बोलने के लिए, हाँ,
कल भेजेंगे, कल भेजेंगे, आज नहीं कल भेजेंगे कल भेजेंगे। तो आगे से हम शीघ्र ही एक संस्कृत स्पोकन की कक्षा भी चलाने जा रहे हैं। उस कक्षा में केवल और केवल आपको बोलना सिखाया जाएगा, और बोलने के लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ये नियम है, थोड़े से शब्द हैं, ये आपको आ जाएंगे, फिर आपको बोलना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो फ्लुएंट संस्कृत स्पोकन। हाँ, अहम संस्कृतं वक्तुं जानामि संस्कृतं वक्तुं जानामि, परंतु भवत्याः भवन्तः च न जानन्ति, तस्मात् सर्वां धारा प्रवाहेण संस्कृतं वक्तुं शिक्षणं कारयिष्यामि। समीचीनम्। चलिएगा आगे संस्कृत बोलेंगे, वो अलग कक्षा होगी। चलिएगा, तो अब हम इस कक्षा को विराम देते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।